नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं, वो भारत के कोने-कोने से और वो कहते हैं कि हमने त्रिपिंडी श्राद्ध भी करवाया अपने पितरों का, तो भी हमारे घर में शांति नहीं है। तो आज अ, मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध किसे कहते हैं। बात शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अर्ज़ी भी पिताजी महाराज के चरणों में लगा सकते हैं और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि एक रोज़ हम वीडियो प्रसारित करते हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। पिताजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। इसी भावना के साथ आज का जो मुख्य बिंदु है कि त्रिपिंडी श्राद्ध किसे कहते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जो संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म होता है, यह भी निश्चित है। यह पुनर्जन्म कई योनियों में हो सकता है। सामान्यतः जीव से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नरक में पापी को यातनाएं भोगनी पड़ती है, कष्ट भोगने पड़ते हैं और स्वर्ग में जो पुण्यात्मा है वो सुख भोगती है। स्वर्ग और नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि प्राप्त करते हैं और जो पापात्मा है वो पशु, पक्षी, कीट, पतंग इस तरह की योनि प्राप्त करते हैं। इन योनियों के अतिरिक्त एक तीसरी योनि भी है जो भूत, प्रेत, पिशाच योनि है। यह योनि असद्गति प्राप्त प्राणियों को प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यह असद्गति कई प्रकार से हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है, कोई जिसका ऋण अनुबंध बाकी रह गया, जैसे किसी से उसने पैसे उधार ले लिए वो मर गया हो, या फिर द्वेष के कारण जिसकी मृत्यु हुई है, दूसरों की हत्या जिस व्यक्ति ने की है, दुर्घटना तथा अकाल मृत्यु से जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिनका और दैहिक संस्कार शास्त्रीय विधि से नहीं किया जाता है, वे सभी भूत प्रेत आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राणी स्वयं तो भूख, प्यास आदि विविध यातनाओं से ग्रसित होकर अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते ही करते हैं। इसके साथ ही दूसरों के लिए भी अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक पीड़ा तथा संतान आदि का न होना इत्यादि उपद्रव वो करते हैं। पर इन उपद्रवों का कुछ कारण भी विदित नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं चलता। विवशता पूर्वक कभी-कभी मनुष्य को इन उपद्रवों से ग्रस्त हो जाना पड़ता है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों में बड़ा प्राणी अतृप्त होकर धूलोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वीलोक में वायु रूप में भ्रमण करता रहता है, चारों तरफ भटकता रहता है। वह स्वयं तो कष्ट पाता ही पाता है, पर कभी-कभी अन्य प्राणियों को जो अपने कुल अथवा अन्य जातियाँ जो अपने जो वंश परंपरा में उत्पन्न हुए हैं, जीवों को जिनसे वो द्वेष या अत्यधिक लगाव रखता है, धन धान्य का जिससे संबंध हो, उन्हें भी वो कष्ट देने लगता है। इसी को अपन सामान्य शब्दों में प्रेत बाधा या पितृबाधा भी इसे कहा जाता है। अनेक शास्त्रों में असद्गति प्राप्त इस प्रकार के जो प्राणी हैं उनको सद्गति देने के लिए एक विशेष प्रकार के श्राद्ध की व्यवस्था की गई है, जिसे ही त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। यानी इन जो योनि है भूत प्रेत की, इनसे निकलने के लिए जो हमारे पूर्वज है वो उनको निकालने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो त्रिपिंडी श्राद्ध हम उसे कहते हैं। इस श्राद्ध में सात्विक, राजस तथा तामस प्रेत के निमित्त 3 पिंड बनाकर विशेष विधि से श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि जो मनुष्य होता है उसमें 3 गुण प्रमुख होते हैं, या तो सत्गुण होता है या रजोगुण होता है या तामसिक जो गुण होता है वो होता है। तो इस श्राद्ध में सात्विक, राजस तथा तामस प्रेतों के निमित्त 3 पिंड बनाकर विशेष विधि से श्राद्ध किया जाता है, इसलिए यह त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो 3 गुण हैं उन्हीं के अनुरूप श्राद्ध किया जाता है, इसीलिए इसे
त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। विधि पूर्वक इस श्राद्ध के संपन्न होने पर प्राणी भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं तथा जो श्राद्ध करता है बिना कोई बाधा पहुँचाए सर्वाभीष्ट प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यानी जो श्राद्ध करता है, ये त्रिपिंडी श्राद्ध करता है, उसे भी अच्छा महसूस होता है, उसके लिए भी अच्छा रहता है। अतः ज्ञाताज्ञात रूप में अपने कुल में यदि किसी की मृत्यु इस रूप में हुई है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, आत्महत्या और वो सारा मैंने आपको बताया है, तो उनके उद्धार के निमित्त यह त्रिपिंडी श्राद्ध प्राय सबको करा लेना चाहिए, जिससे परिवार में कोई पितृबाधा अथवा प्रेत बाधा यदि है तो वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार यह श्राद्ध सब प्रकार से हितकारी होता है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी ये श्राद्ध करवाएँ तो जो विद्वान पंडित है उनसे करवाएँ, क्योंकि कई लोग होते हैं वो इन श्राद्धों के नाम पर पैसे ठगने के लिए भी बैठे हैं, तो उस प्रकार के लोगों से आप दूर रहें। ऐसा नहीं हो कि आपके पैसे भी लग जाए, आपका श्रम भी लग जाए और आपका जो काम है वो भी नहीं हो। ये भी मैं आपको जो अलग मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें जो शास्त्रों में क्या कहा गया है कि अगर विधि पूर्वक अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। केवल अपन मन में खुश हो जाते हैं कि अपन ने ये कर दिया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आगामी दिनों में एक अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे शास्त्र उस स्थिति में क्या कहते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। इस अंक में आप हमारे साथ अंत तक बने